चुनावी माहौल धीरे धीरे और गर्माता जा रहा है। इस चुनावी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले में अपने एक भाषण में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि सियासी हलचल भी मचाई। मोदी जी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू समेत ने ताकत लगा दी थी। आज से 25-30 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर को नीचा दिखाना ये कांग्रेस का रोज का काम था। ये बयान इतना विवादास्पद साबित हुआ कि इससे सीधे तौर पर राहुल गांधी के संविधान को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा गया। मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमेशा आम्बेडकर के योगदान को नकारा और उनके संविधान संबंधी बयान को लेकर बीजेपी और मोदी जी ने कड़ा पलटवार किया। ये बयान सीधे सीधे कांग्रेस के इतिहास को लेकर एक नए विवाद को जन्म देता है और महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सियासी तापमान को और बढ़ा देता है। आइए जानते हैं इस मुद्दे की गहराई और उस ऐतिहासिक समय के बारे में जो मोदी जी ने अपने भाषण में उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ अंशुल मानी। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। यह वह समय था जब पंडित नेहरू की लहर पूरे देश में चल रही थी और कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार को टिकट मिला वह चुनाव जीत गया। ये कुछ वैसा ही था जैसा 2014 में मोदी की लहर के दौरान हुआ था, जिसमें बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए सभी उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत गए थे। डॉक्टर अंबेडकर, जो उस समय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर के अलावा कोई अन्य नेता उस वक्त उनके समक्ष नहीं था जो उनके राजनीतिक कद को चुनौती दे सके। पहले आम चुनाव के मतदान फरवरी 1992 के आखिरी सप्ताह में समाप्त हुए थे। जब मतगणना की गई तो कांग्रेस ने आसानी से जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी को संसद में 489 में से 364 सीटें मिली और पूरे देश में 3280 विधानसभा सीटों में से 2247 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस चुनावी जीत के बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य था जो आज भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा और उसकी पकड़ के बावजूद नारायण सदोबा कजरोलकर, जो एक दूध बेचने वाले व्यक्ति थे, ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनावी मैदान में हराया। इसके अलावा पंडित नेहरू ने मुंबई में जो भाषण दिए थे वे भी कजरोलकर के पक्ष में थे, जिससे अंबेडकर की हार और अधिक सुनिश्चित हो गई। डॉक्टर अंबेडकर आजादी के आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह एक महान विद्वान थे और उनके पास इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उनकी योग्यता को देखते हुए ही उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेहरू ने जानबूझकर अंबेडकर को राजनीतिक मुख्य धारा से बाहर रखा। उनका कहना है कि नेहरू ने अंबेडकर की हार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार भी किया। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 1954 में जब अंबेडकर भंडारा से उपचुनाव में उतरे तो नेहरू ने पूरी ताकत लगाई थी कि वह हार जाए। ये स्पष्ट करता है कि उस समय अंबेडकर के लिए कांग्रेस पार्टी और उसकी नीति से संघर्ष करना कितना कठिन था। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में निधन हो गया था, लेकिन उनका योगदान भारतीय राजनीति और समाज में हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया और दलित समुदाय के लिए उनका संघर्ष ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां बीजेपी इस कांग्रेस के इतिहास को उजागर करने वाला कदम मान रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक आरोप और बेतुका करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि अंबेडकर का सम्मान हमेशा से कांग्रेस ने किया है और उनका योगदान संविधान निर्माण में अतुलनीय है। यह मुद्दा अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसके भविष्य में और भी अधिक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। मोदी जी का ये बयान कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हमला है और इससे अंबेडकर को लेकर एक नए सियासी विवाद की शुरुआत हो गई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या ये महाराष्ट्र चुनावों में एक निर्णायक मुद्दा बन सकता है।
आप इस मुद्दे पर अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।